जंग की चोट और वार पलटवार। अमेरिका इजराइल के संयुक्त सर्जिकल स्ट्राइक में ईरान के शीर्ष सैन्य के राजनीतिक नेतृत्व का सफाया। हॉर्मुज बंद होने से खुद ईरान की आय पर असर, लेकिन तेल की वैश्विक कीमतें $120 बैरल के पार। कई मिसाइल लॉन्च पैड सवार, लेकिन प्रॉक्सिमिटी वॉर अभी भी जारी। हॉर्मुज स्ट्रेट बंद होने से दुनिया की 20% ऊर्जा सप्लाई ठप। इजराइल, अमेरिका और ईरान के बीच छिड़ी ये जंग जब उस मुहाने पर खड़ी है जहां से वापसी का रास्ता नजर नहीं आता। एक महीने में कितनी मिसाइलें गिरी, कितनी जानें गईं और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ रही है, ये जानना अहम है। बहरहाल तकरीबन 30 दिनों में पश्चिम एशिया की हवाओं में सिर्फ बारूद की गंध है। बता दें कि युद्ध की शुरुआत तब हुई जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान के अभेद्य किलों को भेद कर उसके शीर्ष नेतृत्व को ढेर कर दिया। ईरान के लिए केवल सैन्य हार नहीं बल्कि आत्मसम्मान पर गहरी चोट थी। जवाब में ईरान ने वो कदम उठाया जिससे पूरी दुनिया का चक्का थम गया, हॉर्मुज स्ट्रेट की नाकेबंदी। आपको बता दें कि जब ईरान ने इजराइल पर मिसाइलों की बारिश की थी तब किसी ने नहीं सोचा था कि यह संघर्ष कुछ ही दिनों में ऐसे त्रिकोणीय युद्ध में बदल जाएगा जिसमें महाशक्ति अमेरिका सीधे तौर पर कूद पड़ेगा। फिलहाल इस जंग को 30 दिन बीत चुके हैं और मध्य पूर्व का नक्शा बदल चुका है। इधर अमेरिका की स्थिति न उगलते बन रहा है न निगलते। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जो पहले हफ्ते में टोटल डिस्ट्रक्शन की बात कर रहे थे, अब बातचीत की मेज सजाने की बात कर रहे हैं। क्या अमेरिका की नरमी है या फिर तेल संकट से उपजा घरेलू दबाव? क्योंकि अमेरिका में पेट्रोल की बढ़ती कीमतों ने ट्रंप के वोट बैंक में सेंध लगानी शुरू कर दी है। वहीं इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया कि जब तक ईरान की कमर नहीं टूटती हमला नहीं थमेगा। वहीं अमेरिका ने अपने आयरन क्लैड समर्थन को जमीन पर उतारते हुए इजराइल में अपना सबसे आधुनिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम तैनात कर दिया है। यानी अब लड़ाई सिर्फ प्रॉक्सी वार नहीं बल्कि ईरान बनाम अमेरिका की सीधी जंग बन चुकी है। बहरहाल विशेषज्ञों का कहना है कि बीते एक महीने में जंग में उलझे इजराइल, अमेरिका और ईरान के साथ साथ दुनिया भर की राजनीतिक, सुरक्षा और आर्थिक असलियत बदली है। जहां ईरान में उच्च स्तरीय नेतृत्व के कई बड़े चेहरों की मौत हो गई, तो वहीं अमेरिका, इजराइल को भी इस युद्ध में बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। और यह युद्ध अगर कुछ और दिन जारी रहता है तो वैश्विक स्तर पर स्थितियां और गंभीर होने की आशंका है। अनुमान है कि युद्ध अब केवल क्षेत्रीय नहीं रहा। अगर सप्लाई चेन और तेल के कुओं पर असर पड़ता है तो पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पटरी से उतर जाएगी। 4 हफ्तों में क्या क्या हुआ? युद्ध का पहला हफ्ता, शीर्ष ईरानी नेतृत्व का पतन। टिका रहा ईरानी शासन। अपने शीर्ष नेताओं के मारे जाने के बावजूद ईरानी सरकार नहीं गिरी। युद्ध का दूसरा हफ्ता, ये स्पष्ट हो गया कि ईरानी सरकार गिरने वाली नहीं है। ये युद्ध कोई छोटा सैन्य अभियान नहीं है। युद्ध का तीसरा हफ्ता, इजराइल, अमेरिका का ईरान से ये टकराव नियमित हवाई हमलों में आगे बढ़कर एक बड़े क्षेत्रीय ऊर्जा संघर्ष में बदल गया। युद्ध का चौथा हफ्ता, अमेरिका ने पहली बार ईरान के साथ कूटनीतिक संपर्क का दावा किया। इसके साथ ही ये संघर्ष एक लंबी जंग में बदलता दिखाई दे रहा है। बता दें कि बीते एक महीने में तेहरान से लेकर तेल अवीव तक सिर्फ चीखे और मलबे का ढेर है। दुनिया 2 गुटों में बंट चुकी है। रूस और चीन की खामोशी ईरान के पक्ष में है तो नाटो देश इजराइल के पीछे खड़े हैं। क्या ये युद्ध परमाणु विनाश की ओर बढ़ रहा है? सवाल बड़ा है, क्योंकि एक महीना बीतने के बाद भी शांति की कोई मेज नजर नहीं आ रही। पश्चिम एशिया में जारी ये महायुद्ध अब केवल एक क्षेत्रीय संघर्ष नहीं रह गया, बल्कि इसने भारत और पूरे एशिया के लिए एक बड़ा आर्थिक और रणनीतिक संकट खड़ा कर दिया है। 2026 के इस दौर में भारत की अर्थव्यवस्था पर इसके असर को नहीं आंका जा सकता। भारत की ऊर्जा सुरक्षा पर हार्मोन की छूट। भारत अपनी जरूरत का 85% कच्चा तेल और 50% गैस आयात करता है। भारत का लगभग 40 से 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। ईरान द्वारा इसे बंद करने से भारत में पेट्रोल डीजल की किल्लत और कीमतों में भारी उछाल का खतरा पैदा हो गया है। कतर से आने वाली एलएनजी सप्लाई रुकने से भारत के खाद्य कारखानों पर ताला लगने की नौबत आ सकती है, जिसका सीधा असर भारत की खेती और खाद्य सुरक्षा पर पड़ सकता है। जब तेल महंगा होता है तो भारत में हर चीज महंगी हो जाती है।
मार ढुलाई महंगी होने से खाने पीने की वस्तुओं के दाम 10 से 15% तक बढ़ सकते हैं। कच्चे तेल के बढ़ते बिल के कारण डॉलर की मांग बढ़ेगी, जिससे रुपया और कमजोर होगा। आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार 2026-27 में भारत की जीडीपी ग्रोथ में 1% से ज्यादा की गिरावट आ सकती है। युद्ध की आग बुझती नहीं दिख रही, बस उसका स्वरूप बदल रहा है। एक तरफ घातक ड्रोन और मिसाइलें हैं, दूसरी तरफ इकोनॉमिक वॉरफेयर। ट्रंप की बातचीत की पेशकश या वाकई शांति का रास्ता है, या फिर किसी बड़े तूफान से पहले की खामोशी। मिसाइलों की गूंज और कूटनीतिक हार के बीच एक महीना इतिहास के सबसे काले पन्नों में दर्ज हो गया है। आने वाले 30 दिन क्या शांति लाएंगे या महाविनाश, देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया।